नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। इस कर्म और किस्मत की आध्यात्मिक और ज्योतिषीय यात्रा में हम आपके दिन को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। उपाय भी बताते हैं कि यदि आप किसी भी मार्ग से भटक रहे हैं या आपको अपनी राशि पता ही नहीं या फिर कोई यदा कदा कारण से आप धर्म पर बिलीव करना शुरू किए हैं, तो ऐसे कौन से उपाय को आज के दिन हम करके बेहतर बना लें जिससे धर्म के प्रति आस्था भी बढ़े और कार्य करने की क्षमता भी बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उपाय करना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो अंतिम में हम आपको उपाय भी बताएंगे, साथ ही साथ विस्तृत राशिफल, विस्तृत पंचांग, ग्रह गोचर आज की कौन सी दिशा को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, इन सब के मामले में क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आज 21 नवंबर दिन शुक्रवार 2025 का यह दिन सबसे उत्तम दिन है। शुक्रवार अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे अच्छा दिन है। शुक्र यानी जीवन में या आप जो भी लग्जरी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, वह सब कुछ शुक्र की कृपा से होता है। तो इसलिए कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, आज के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत उपाय, जिसे करके आप अपने जीवन में लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करेंगे, सौम्यता, सरलता, सहजता, समरसता सब कुछ प्राप्त करेंगे। इसलिए कार्यक्रम के अंतिम तक हमारे साथ आपको बने रहना है। आइए अब विस्तृत पंचांग की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का पंचांग क्या कहता है। आज शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, यानी प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष का, और वो भी शुक्रवार। तो आज बड़ा अद्भुत दिन है और सूर्योदय लगभग 6:48 प्रातः, सूर्यास्त शाम 5:24 पर। नक्षत्र आज अनुराधा नक्षत्र है, तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, सूर्य भी वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मध्याह्न में 11:45 से लेकर के 12:50 के बीच में आप यह कार्य मध्याह्न में कर सकते हैं, यानी दोपहर में कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम विस्तृत राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की राशि, आज के ग्रह गोचर आपकी 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आए हैं, पूरे कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि। शिक्षा के मामले में आज नई प्रेरणा आपको प्राप्त होगी। नई प्रेरणा यानी आपको कोई गुरु मिल सकता है, पुराने गुरु आपको कोई ना कोई मार्ग दे सकते हैं, माता पिता से कोई मार्ग मिल सकता है। आप लेने के लिए स्वयं को सज्ज रखिए। स्वास्थ्य में हल्की सतर्कता बनाए रखें, आराम भी जरूरी है। व्यवसाय में नए विचार अगर किसी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं तो आपको लाभ दे सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना सबसे अच्छा रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत आज दिखाई दे सकती है, इसलिए कोई भी कदम नकारात्मक ना उठाएं, सकारात्मक दिशा में काम करें। मित्रों, बात करेंगे वृषभ राशि की। शिक्षा के मामले में जितना अभ्यास करेंगे उत्कृष्टता उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी। क्यों? अनभ्यासे विषम शास्त्रम, शास्त्रों का अध्ययन, शस्त्र का अध्ययन, किसी भी प्रकार का अध्ययन लंबे समय से अगर उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो वह विष के समान हो जाता है, यानी हम भूल जाते हैं उसे। इसीलिए पुनरावृत्ति होना, इसीलिए उसे अभ्यास में लाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। खान पान पर संयमित रखें। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा। सही संग, सही संगी, सही साथी चुनें। प्रेम संबंधों में आप खुल करके अपने भाव को प्रकट करेंगे, तभी अगला आपकी भावना को समझेगा। अगर आप सोचें कि हम मौन रहें और अगला व्यक्ति समझ जाए तो हो सकता है उसकी समझदारी में कमी हो। नौकरी में आज नया अवसर आपको प्राप्त होगा, स्वयं को सजग रखें। मित्रों, बात करेंगे मिथुन राशि की। शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा रहने वाला है। फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में ध्यान देने योग्य स्थिति बन रही है। ध्यान दें कि खान पान आपका बड़ा संयमित रहे। अतिरिक्त ऊर्जा आज के दिन आपको प्राप्त होगी और वही आपके लिए लाभदायक साबित होगी, पूरे दिन को ऊर्जावान बनाएगी। व्यवसाय में सामाजिक संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में साथी का समर्थन मिलेगा। नौकरी में आपके सुझाव बड़े अच्छे होंगे, उसकी सराहना भी होगी और उसी से नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट आदि चीज़ों में स्थिति भी अच्छी मजबूत होगी। मित्रों, बात करेंगे कर्क राशि की। शिक्षा के मामले में प्रतिद्वंदी आज के दिन आपके ऊपर हावी हो सकता है। कोई अगल बगल बैठा हुआ छात्र आपकी रूपरेखा को अपने जीवन में उतार करके वो आगे बढ़ जाएगा और आप वहीं वहीं रह जाएंगे। तो क्या करना होगा? स्वयं को संयमित रखना होगा और वाणी पर कंट्रोल बनाना होगा और धैर्य रखना होगा। इन तीनों से क्या प्राप्त होगा कि आपकी बनाई हुई रूपरेखा जो शिक्षा के संबंध में है, जो एग्ज़ाम के संबंध में है, वो बहुत ही गोपनीय रहेगी।
स्वास्थ्य आज के दिन उत्तम होगा, लेकिन अत्यधिक काम करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा। व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा, सही समय पर सही डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में आज के दिन प्रगाढ़ता बढ़ेगी, नौकरी में नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मित्रों, बात करेंगे अब सिंह राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। आज प्रस्तुति अच्छी रहेगी, किसी भी मंच पर, किसी भी जो है उसमें इंटरव्यू में या कोई भी कार्य करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन जो आप बोलेंगे वाणी आपकी बड़ी आकर्षित रहेगी, यानी प्रस्तुति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में उत्साह भी रहेगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचना होगा। व्यवसाय में लाभ के संकेत मिले हुए हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें जो व्यवसाय में हानि के संकेत बना दे। प्रेम संबंधों में प्रियजन के साथ समझ बढ़ेगी, कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं। नौकरी में आपका नेतृत्व गुण आज आप सामने आएगा और बड़ी सराहना भी उसकी प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत सफल होगी। आज के दिन नए अध्याय को प्रारंभ कर सकते हैं। नई दिशा में शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, परिणाम भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। वाहन अगर चलाते हैं थोड़ा नियंत्रित होकर के चलाएं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, संयम आवश्यक है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में जितना ट्रांसपेरेंसी बना के रखेंगे उतना अच्छा होगा। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज नया आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। कोई नई शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, अगर आप विदेश में रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कोई लंबे समय से एग्ज़ाम देने के लिए जो मनोबल बार बार गिर रहा था, वह आज के दिन जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो यकीनन उस शिक्षा के परिणाम तक ले जाएगा, उस शिखर तक ले जाएगा जिसकी तलाश लंबे समय तक कर रहे थे। व्यवसाय में भी लाभकारी स्थिति बनी हुई है। निर्णय सोच समझ करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में आज के दिन कोई मित्र घर में आएगा जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कोई उत्सव का भी माहौल बन रहा है। नौकरी में सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज थोड़ा अतिरिक्त प्रयास कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना प्रयास करेंगे, आलस्य से मुक्त रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में नया निवेश सोच समझ करके करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज अपने साथी को समझने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, उसके लिए स्वयं को सज्ज रखें। मित्रों, बात करते हैं अब धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अद्भुत संकेत बने हुए हैं। भरोसा बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वाहन नियंत्रित होकर के चलाना होगा। विवादों से दूर रखना होगा। व्यवसाय में पुराने प्रयास आज के दिन फलीभूत साबित होंगे। प्रेम संबंधों में रोमांस की स्थिति बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। उत्साह के साथ काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, अब बात करेंगे मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन सबसे अनुकूल रहने वाला है। नए लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले उसकी रूपरेखा को बनाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में मनोबल की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में अगर कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो रहा है तो पहले उस पर शुरुआत न करके विचार करें। विचार के साथ साथ पुराना निवेश जो आपने किया है, उस पुराने निवेश को पुनरावृत्ति में कैसे ले आएं, उससे कैसे लाभ प्राप्त हो, इस पर भी काम करें। प्रेम संबंधों में संवाद से ही सारी स्थिति सामान्य होगी। विवादों को और मत बढ़ाइए। नौकरी में उन्नति के योग हैं। मान सम्मान बढ़ सकता है। मित्रों, बात करेंगे कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। आपका सहयोगी आपके सहयोग में, आपका मित्र आपके सहयोग में आगे आएगा और उससे आपके मार्ग और प्रशस्त होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा। नए पहल करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराना संबंध पुनर्जीवित हो सकता है। नौकरी में स्थिरता व सम्मान बढ़ेगा। मीन राशि की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कहीं दूर किसी उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, उस उत्सव में आपके द्वारा वार्ता शैली कोई ऐसी ना हो जाए जो विवादों को उत्पन्न कर दे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। नए संपर्क जो स्थापित होंगे उससे लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों में खुशियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। नौकरी में प्रमोशन और नई नियुक्ति के भी संकेत हैं। एक बात और, स्थानांतरण के भी संकेत बने हुए हैं, लेकिन इन सब को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। 12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। अब हम उस महा उपाय की बात करते हैं। आज का दिन शुक्रवार है। आज शुक्रवार के दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए? आज के दिन दुर्गा पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन, उनकी प्रार्थना विशेष रूप से आपको लाभदायी साबित होगी। अपने घर में स्वच्छ कपड़े पहन करके ध्यान दें कि आज के दिन गुलाबी, पिंक,
जिसे बोलते हैं ग्रे और श्वेत, ऐसे वस्त्रों को आप धारण करें और साथ ही साथ कमल गट्टे की माला पर ओम श्री सर्वलक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 11 बार या 21 बार जप करें। तत्पश्चात दिन की शुरुआत करें। दूसरा उपाय एक और है, आज के दिन अपनी माँ को प्रणाम करें और कुछ न कुछ उपहार उन्हें भेंट करें। आज के दिन वह उपहार जो भेंट करेंगे वो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा। इसलिए दोस्तों, माँ ही जननी है, माँ ही प्रकृति है, माँ ही सब कुछ है और माँ ही प्रथम गुरु भी है। जो कुछ आपको प्राप्त है यह सब कुछ माँ से प्राप्त है। आप अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो माँ के आशीर्वाद से प्राप्त कर रहे हैं। हम किसी देवी देवता के प्रति अपनी आस्था को जोड़ते हैं तो वो भी हमारी माँ की देन होती है। जितना संभव हो सके अपने माँ का सम्मान करें, उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेंट में करें, क्योंकि यह जीवन में एक माँ ही ऐसी होती है जो सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए अपने बालक को सदैव देवताओं से प्रार्थना करती रहती है कि हमारे पुत्र को, पुत्री को एक सही और सटीक दिशा प्राप्त हो। लेकिन कुछ जंजालों में व्यक्ति बंध करके, नौकरी में, अपवादों में या फिर विवाह होने के पश्चात वो दाम्पत्य जीवन में बंध जाने के बाद माँ के प्रताप की अवहेलना, माँ के सम्मान की अवहेलना जो व्यक्ति करने लगता है, उसका विकास नहीं, उसके जो मार्ग विकास के खुले रहते हैं वह सब बंद हो जाते हैं। यानी सच्चाई से अगर पूछा जाए कि प्रकृति का जब जब दोहन करते हैं तो आपदाएं आती हैं, माँ के दिल का जब जब आप दोहन करेंगे, उनकी भावनाओं का जब जब आप दोहन करेंगे तो विनाश की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सदैव स्मरण रखें कि आपको जो कुछ भी प्राप्त है वह माँ की कृपा से प्राप्त है। जब आपका दिल स्पष्ट और उद्देश्य आपका सच्चा होगा तो ब्रह्मांड भी चुपचाप आपकी योजना को संवारने लगता है। याद रखिए, कर्म आपका मार्ग बनाता है और विश्वास उसे विस्तृत करता है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। दोस्तों, कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में बस आज इतना ही। पुनः कल मिलेंगे फिर नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। इस कर्म और किस्मत की आध्यात्मिक और ज्योतिषीय यात्रा में हम आपके दिन को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। उपाय भी बताते हैं कि यदि आप किसी भी मार्ग से भटक रहे हैं या आपको अपनी राशि पता ही नहीं या फिर कोई यदा कदा कारण से आप धर्म पर बिलीव करना शुरू किए हैं, तो ऐसे कौन से उपाय को आज के दिन हम करके बेहतर बना लें जिससे धर्म के प्रति आस्था भी बढ़े और कार्य करने की क्षमता भी बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उपाय करना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो अंतिम में हम आपको उपाय भी बताएंगे, साथ ही साथ विस्तृत राशिफल, विस्तृत पंचांग, ग्रह गोचर आज की कौन सी दिशा को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, इन सब के मामले में क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, आज 21 नवंबर दिन शुक्रवार 2025 का यह दिन सबसे उत्तम दिन है। शुक्रवार अर्थात लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे अच्छा दिन है। शुक्र यानी जीवन में या आप जो भी लग्जरी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, वह सब कुछ शुक्र की कृपा से होता है। तो इसलिए कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, आज के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत उपाय, जिसे करके आप अपने जीवन में लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करेंगे, सौम्यता, सरलता, सहजता, समरसता सब कुछ प्राप्त करेंगे। इसलिए कार्यक्रम के अंतिम तक हमारे साथ आपको बने रहना है। आइए अब विस्तृत पंचांग की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का पंचांग क्या कहता है। आज शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, यानी प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष का, और वो भी शुक्रवार। तो आज बड़ा अद्भुत दिन है और सूर्योदय लगभग 6:48 प्रातः, सूर्यास्त शाम 5:24 पर। नक्षत्र आज अनुराधा नक्षत्र है, तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे, सूर्य भी वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मध्याह्न में 11:45 से लेकर के 12:50 के बीच में आप यह कार्य मध्याह्न में कर सकते हैं, यानी दोपहर में कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम विस्तृत राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की राशि, आज के ग्रह गोचर आपकी 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आए हैं, पूरे कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली राशि की बात कर लेते हैं, मेष राशि। शिक्षा के मामले में आज नई प्रेरणा आपको प्राप्त होगी। नई प्रेरणा यानी आपको कोई गुरु मिल सकता है, पुराने गुरु आपको कोई ना कोई मार्ग दे सकते हैं, माता पिता से कोई मार्ग मिल सकता है। आप लेने के लिए स्वयं को
सज्ज रखिए। स्वास्थ्य में हल्की सतर्कता बनाए रखें, आराम भी जरूरी है। व्यवसाय में नए विचार अगर किसी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं तो आपको लाभ दे सकते हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना सबसे अच्छा रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत आज दिखाई दे सकती है, इसलिए कोई भी कदम नकारात्मक ना उठाएं, सकारात्मक दिशा में काम करें। मित्रों, बात करेंगे वृषभ राशि की। शिक्षा के मामले में जितना अभ्यास करेंगे उत्कृष्टता उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी। क्यों? अनभ्यासे विषम शास्त्रम, शास्त्रों का अध्ययन, शस्त्र का अध्ययन, किसी भी प्रकार का अध्ययन लंबे समय से अगर उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो वह विष के समान हो जाता है, यानी हम भूल जाते हैं उसे। इसीलिए पुनरावृत्ति होना, इसीलिए उसे अभ्यास में लाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। खान पान पर संयमित रखें। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ होगा। सही संग, सही संगी, सही साथी चुनें। प्रेम संबंधों में आप खुल करके अपने भाव को प्रकट करेंगे तभी अगला आपकी भावना को समझेगा। अगर आप सोचें कि हम मौन रहें और अगला व्यक्ति समझ जाए तो हो सकता है उसकी समझदारी में कमी हो। नौकरी में आज नया अवसर आपको प्राप्त होगा, स्वयं को सजग रखें। मित्रों, बात करेंगे मिथुन राशि की। शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा रहने वाला है। फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में ध्यान देने योग्य स्थिति बन रही है। ध्यान दें कि खान पान आपका बड़ा संयमित रहे। अतिरिक्त ऊर्जा आज के दिन आपको प्राप्त होगी और वही आपके लिए लाभदायक साबित होगी, पूरे दिन को ऊर्जावान बनाएगी। व्यवसाय में सामाजिक संपर्क से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में साथी का समर्थन मिलेगा। नौकरी में आपके सुझाव बड़े अच्छे होंगे, उसकी सराहना भी होगी और उसी से नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट आदि चीज़ों में स्थिति भी अच्छी मजबूत होगी। मित्रों, बात करेंगे कर्क राशि की। शिक्षा के मामले में प्रतिद्वंदी आज के दिन आपके ऊपर हावी हो सकता है। कोई अगल बगल बैठा हुआ छात्र आपकी रूपरेखा को अपने जीवन में उतार करके वो आगे बढ़ जाएगा और आप वहीं वहीं रह जाएंगे। तो क्या करना होगा? स्वयं को संयमित रखना होगा और वाणी पर कंट्रोल बनाना होगा और धैर्य रखना होगा। इन तीनों से क्या प्राप्त होगा कि आपकी बनाई हुई रूपरेखा जो शिक्षा के संबंध में है, जो एग्ज़ाम के संबंध में है, वो बहुत ही गोपनीय रहेगी। स्वास्थ्य आज के दिन उत्तम होगा, लेकिन अत्यधिक काम करने की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा। व्यवसाय में भाग्य आपका साथ देगा। सही समय पर सही डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में आज के दिन प्रगाढ़ता बढ़ेगी। नौकरी में नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मित्रों, बात करेंगे अब सिंह राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मविश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। आज प्रस्तुति अच्छी रहेगी। किसी भी मंच पर, किसी भी जो है उसमें इंटरव्यू में या कोई भी कार्य करने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आज के दिन जो आप बोलेंगे वाणी आपकी बड़ी आकर्षित रहेगी, यानी प्रस्तुति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य में उत्साह भी रहेगा। खान पान पर ध्यान देना होगा। क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचना होगा। व्यवसाय में लाभ के संकेत मिले हुए हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें जो व्यवसाय में हानि के संकेत बना दे। प्रेम संबंधों में प्रियजन के साथ समझ बढ़ेगी। कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं। नौकरी में आपका नेतृत्व गुण आज आप सामने आएगा और बड़ी सराहना भी उसकी प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत सफल होगी। आज के दिन नए अध्याय को प्रारंभ कर सकते हैं। नई दिशा में शिक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। परिणाम भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। वाहन अगर चलाते हैं थोड़ा नियंत्रित होकर के चलाएं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। संयम आवश्यक है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में जितना ट्रांसपेरेंसी बना के रखेंगे उतना अच्छा होगा। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज नया आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा। कोई नई शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, अगर आप विदेश में रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कोई लंबे समय से एग्ज़ाम देने के लिए जो मनोबल बार बार गिर रहा था, वह आज के दिन जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो यकीनन उस शिक्षा के परिणाम तक ले जाएगा, उस शिखर तक ले जाएगा जिसकी तलाश लंबे समय तक कर रहे थे। व्यवसाय में भी लाभकारी स्थिति बनी हुई है। निर्णय सोच समझ करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में आज के दिन कोई मित्र घर में आएगा जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कोई उत्सव का भी माहौल बन रहा है। नौकरी में सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज थोड़ा अतिरिक्त प्रयास कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना प्रयास करेंगे, आलस्य से मुक्त रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। स्वास्थ्य में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। व्यवसाय में नया निवेश सोच समझ करके करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज अपने साथी को समझने की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, उसके लिए स्वयं को सज्ज रखें।
मित्रों, बात करते हैं अब धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अद्भुत संकेत बने हुए हैं। भरोसा बनाए रखना होगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वाहन नियंत्रित होकर के चलाना होगा। विवादों से दूर रखना होगा। व्यवसाय में पुराने प्रयास आज के दिन फलीभूत साबित होंगे। प्रेम संबंधों में रोमांस की स्थिति बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। उत्साह के साथ काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, अब बात करेंगे मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन सबसे अनुकूल रहने वाला है। नए लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले उसकी रूपरेखा को बनाना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य में मनोबल की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में अगर कोई नया अवसर आपको प्राप्त हो रहा है तो पहले उस पर शुरुआत न करके विचार करें। विचार के साथ साथ पुराना निवेश जो आपने किया है उस पुराने निवेश को पुनरावृत्ति में कैसे ले आएं, उससे कैसे लाभ प्राप्त हो, इस पर भी काम करें। प्रेम संबंधों में संवाद से ही सारी स्थिति सामान्य होगी। विवादों को और मत बढ़ाइए। नौकरी में उन्नति के योग हैं। मान सम्मान बढ़ सकता है। मित्रों, बात करेंगे कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। आपका सहयोगी आपके सहयोग में, आपका मित्र आपके सहयोग में आगे आएगा और उससे आपके मार्ग और प्रशस्त होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा। नए पहल करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराना संबंध पुनर्जीवित हो सकता है। नौकरी में स्थिरता व सम्मान बढ़ेगा। मीन राशि की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। खान पान पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। कहीं दूर किसी उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, उस उत्सव में आपके द्वारा वार्ता शैली कोई ऐसी ना हो जाए जो विवादों को उत्पन्न कर दे। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। नए संपर्क जो स्थापित होंगे उससे लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों में खुशियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। नौकरी में प्रमोशन और नई नियुक्ति के भी संकेत हैं। एक बात और, स्थानांतरण के भी संकेत बने हुए हैं। लेकिन इन सब को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। 12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। अब हम उस महा उपाय की बात करते हैं। आज का दिन शुक्रवार है। आज शुक्रवार के दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए। आज के दिन दुर्गा पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन, उनकी प्रार्थना विशेष रूप से आपको लाभदायी साबित होगी। अपने घर में स्वच्छ कपड़े पहन करके ध्यान दें कि आज के दिन गुलाबी, पिंक जिसे बोलते हैं, ग्रे और श्वेत ऐसे वस्त्रों को आप धारण करें। और साथ ही साथ कमलगट्टे की माला पर ओम श्री सर्वलक्ष्मी नमः इस महामंत्र का 11 बार या 21 बार जप करें। तत्पश्चात दिन की शुरुआत करें। दूसरा उपाय एक और है। आज के दिन अपनी माँ को प्रणाम करें और कुछ न कुछ उपहार उन्हें भेंट करें। आज के दिन वह उपहार जो भेंट करेंगे वो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आएगा। इसलिए दोस्तों, माँ ही जननी है, माँ ही प्रकृति है, माँ ही सब कुछ है और माँ ही प्रथम गुरु भी है। जो कुछ आपको प्राप्त है यह सब कुछ माँ से प्राप्त है। आप अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो माँ के आशीर्वाद से प्राप्त कर रहे हैं। हम किसी देवी देवता के प्रति अपनी आस्था को जोड़ते हैं तो वो भी हमारी माँ की देन होती है। जितना संभव हो सके अपने माँ का सम्मान करें, उन्हें कुछ न कुछ उपहार भेंट में करें, क्योंकि यह जीवन में एक माँ ही ऐसी होती है जो सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए अपने बालक को सदैव देवताओं से प्रार्थना करती रहती है कि हमारे पुत्र को, पुत्री को एक सही और सटीक दिशा प्राप्त हो। लेकिन कुछ जंजालों में व्यक्ति बंध करके, नौकरी में अपवादों में या फिर विवाह होने के पश्चात वो दाम्पत्य जीवन में बंध जाने के बाद माँ के प्रताप की अवहेलना, माँ के सम्मान की अवहेलना जो व्यक्ति करने लगता है, उसका विकास नहीं, उसके जो मार्ग विकास के खुले रहते हैं वह सब बंद हो जाते हैं। यानी सच्चाई से अगर पूछा जाए कि प्रकृति का जब जब दोहन करते हैं तो आपदाएं आती हैं। माँ के दिल का जब जब आप दोहन करेंगे, उनकी भावनाओं का जब जब आप दोहन करेंगे तो विनाश की स्थिति में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए सदैव स्मरण रखें कि आपको जो कुछ भी प्राप्त है वह माँ की कृपा से प्राप्त है। जब आपका दिल स्पष्ट और उद्देश्य आपका सच्चा होगा तो ब्रह्मांड भी चुपचाप आपकी योजना को संवारने लगता है। याद रखिए, कर्म आपका मार्ग बनाता है और विश्वास उसे विस्तृत करता है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। दोस्तों, कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में बस आज इतना ही। पुनः कल मिलेंगे फिर नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।